हेलो माय डियर फ्रेंड, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज हम जा रहे हैं महर के स्कूल में। महर के स्कूल में एक इवेंट है स्पोर्ट्स डे का। तो आज हम वो सब कवर करने वाले हैं। तो चलिए, अभी हम रेडी हो गए हैं। तो दैट्स माय लुक। सो मैंने आज कुछ ब्लैक वेयर किया है। सो महर का स्पोर्ट्स का वाइट एंड ब्लू का कोट था, ड्रेस कोड था। सो उसने वो वेयर किया है, मैंने कुछ ब्लैक वेयर किया है। सो आज हम तीनों अलग अलग कपड़ों में हैं, मतलब तीनों के अलग अलग कलर के मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस कलर के कपड़े हैं। और अब हम जा रहे हैं, रास्ते में लेट हो रहा है तो चलते चलते बात करेंगे। सो हम जा रहे हैं महर के स्कूल। महर, आज आपके स्कूल में क्या है? महर, आज आपके स्कूल में क्या है? स्माइल कर रही है। आज महर के स्कूल में क्या है? स्पोर्ट्स डे। ओके, आज हम महर के स्कूल में स्पोर्ट्स डे एंजॉय करने वाले हैं। तो ये हमारा महर का फर्स्ट इवेंट होने वाला है, मतलब फर्स्ट स्पोर्ट्स डे होने वाला है। इवेंट्स तो इसके स्कूल में बहुत सारे होते हैं, ऑलमोस्ट हर कुछ दिनों में कोई ना कोई इवेंट होता रहता है। लाइक सारे तो फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। सो हम लोग वेन्यू पर आ गए थे और वेन्यू बहुत ही अच्छा था और बहुत ही अच्छा एंट्रेंस का डेकोर किया हुआ था। लेकिन ना मैं उसकी क्लिप लेना भूल गई, उसके लिए रियली सॉरी। अभी महर को लेके जा रहे हैं, मतलब सभी बच्चों को लेके जा रहे हैं रिहर्सल के लिए। रिहर्सल तो बहुत ज़रूरी है ना। सो क्योंकि सभी पेरेंट्स आ गए हैं, ऑलमोस्ट प्रोग्राम शुरू ही होने वाला है। तो सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत होती है डायरेक्टर ऑफ द स्कूल की स्पीच के साथ। तो वो स्पीच मैंने कम्प्लीटली तो नहीं ली, लेकिन हाँ कुछ क्लिप्स है, आप देखिए, सुनिए। तो ये महर का फर्स्ट स्पोर्ट्स इवेंट होने वाला है। तो मैं और अंकुर बहुत ज्यादा sitting like you're sitting in an auditorium ready to watch a play. Can we hear some claps, some shouts? That's better. Okay, so welcome to Eurokids VVIP 2025 annual sports day. The teachers have put in a big effort. Handling 2+ children to 5+ children is not a very easy task. But hats off to the teachers for whatever they've done. And excuse us if you find any fault. सो अब यहाँ पे शुरुआत होती है परेड के साथ। तो एंजॉय द परेड। यहाँ पे महर मैम के इंस्ट्रक्शंस को फुल ऑन फॉलो करते हुए कितनी प्यारी लग रही है। वो फुल उस स्टाइल में चल रही है। यहाँ पे टीचर सबको लाइन अप कर रही हैं जस्ट बिकॉज़ यहाँ पे अभी नेशनल एंथम होने वाला है। तो नेशनल एंथम के टाइम पे तो मेरे पास मैंने मतलब क्लिप नहीं ली, ऑब्वियसली नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करना था तो फ़ोन साइड में रखे हुए थे। सो उसके बाद से प्रोग्राम शुरू हुआ है। वो आप देखिए, जैसे एशियन ओलंपिक्स में किया जाता है बिल्कुल उसी तरीके से इन्होंने भी पूरा सेटअप प्लान किया। वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो अब प्रोग्राम शुरुआत होती है जुम्बा डांस के साथ ब्राज़ील सॉन्ग पे।
अब यहाँ पे ज़ुम्बा डांस कंप्लीट हो गया है। सॉरी आप लोगों को साउंड नहीं मिल पाया, बिकॉज़ वो आपको भी जब पता है ना, कॉपीराइट आ जाता है, इस वजह से बीच बीच में मैंने साउंड लगाया हुआ है। अभी ये लोग जा रहे हैं, तो मुझे लगा महर बहुत देर से धूप में थी, कहीं इसको प्यास ना लगी हो, तो मैंने उसको पानी दे दिया तभी। तो वो पानी लेके बॉटल अपनी चली गई है। अब यहाँ से फर्स्ट राउंड शुरू हो रहा है गेम का। तो सबसे पहले महर के 3 क्लासमेट्स आए हैं, तो उनको अपने एक कलर दिया हुआ है, उस कलर की बॉल कलेक्ट करके सबसे ज़्यादा मतलब कलेक्ट करनी है बॉल अपने कलर की। यहाँ पे ये रेड कलर वाली गर्ल, कैप वाली गर्ल ने विन किया। फिर नेक्स्ट बैच आया, इसमें भी 3 बच्चे हैं। अब इनमें से एक्चुअली किसने विन किया वो मुझे याद नहीं। फिर आती है बारी महर की। एंजॉय। यहाँ पे महर और दिविशा के बीच में टाई हो गया है, तो रीमैच किया जा रहा है। रीमैच करने के लिए महर, वैसे दिविशा बहुत अच्छा प्ले कर रही हैं और उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता कि कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन महर को ज़रूर देखना है कि दिविशा आ रही है या नहीं आ रही है। तो इसलिए ये मैच दोबारा से किया गया। और मज़े की बात ये रही कि ये भी पहले मैच की तरह टाई हो गया। तो यहाँ पे ना दोनों को ही विनर अनाउंस कर दिया, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आया कि महर विन कर सकती थी, लेकिन महर वहाँ वेट कर रही है कि दिविशा चलेगी तो मैं जाऊँगी। तो महर का ये है कि यार ठीक है, जीतना हारना तो लगा रहेगा, दोस्ती नहीं छोड़नी चाहिए, दोस्ती साथ में लेके चलनी चाहिए। तो महर वहाँ पे वेट करिए। अब देखो कि नहीं, दिविशा नहीं चल रही है, तो महर भी रुकी हुई है कि मैं भी तभी चलूँगी जब मेरी दिविशा जाएगी। दोस्ती निभानी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए दोनों का ही टाई हो गया, तो फिर दोनों को ही विनर अनाउंस कर दिया गया। अगर यहाँ पर भी रीमैच किया जाता ना, तो मतलब पूरे स्पोर्ट्स डे में सिर्फ और महर और दिविशा का ही मैच चलना था, क्योंकि इनका टाई ही होता रहा। नाउ लेट्स गो टू सेकंड राउंड। ये आई थिंक नर्सरी क्लास का प्ले था। इसमें बच्चों को ना ये बॉल कलेक्ट करने थे बास्केट में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम था, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था यहाँ पे। चलिए आप इंजॉय कीजिए। लेट्स गो टू द थर्ड राउंड। यहाँ टाइम हो गया है योगा का। तो बच्चे यहाँ पे बहुत अच्छे से योगा कर रहे हैं। महर तो भाई बड़ी शरारती है, महर से तो बैठा नहीं जाता। हालांकि घर में बहुत अच्छे से योगा करती है वो, डेली मतलब कोई ना कोई पोज वो करती है योगा का। बट आज वहाँ पे उसका कुछ अलग ही योगा चल रहा है, वो सब आप देखिए, इंजॉय कीजिए। मैं ना यहाँ पे एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था, बहुत ही अच्छा सेटअप था, बहुत ही अच्छे से मतलब सारे उन्होंने जो भी गेम्स वगैरह थे वो सब अरेंज किए थे, बच्चों को इतना अच्छे से सिखाया था, सब कुछ बहुत ही बढ़िया था। लेकिन यहाँ पे ना बस एक गलती हुई है। वो गलती पता है क्या हुई है? वो स्कूल की टीचर्स की गलती नहीं है, वो गलती है पेरेंट्स की। यहाँ पे ना बच्चों के लिए एक कोड दिया गया था, ड्रेस कोड वाइट एंड ब्लू का। तो कुछ ही पेरेंट्स थे जिन्होंने मतलब अपने बच्चों को वाइट एंड ब्लू वेयर करवाया था, अदरवाइज सब के सब मतलब कुछ भी पहन रखा है, कुछ भी अलग।
तो मतलब ना वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। अगर सब कुछ बिल्कुल मतलब अकॉर्डिंग टू ड्रेस कोड होता तो बहुत ही अच्छा लगता, मतलब सब बच्चे ऑलमोस्ट एक जैसे दिखाई देते, तो वो ना देखने में ही बहुत सुंदर लगता। तो अभी देखो ना, होता है कई बार हमारे पास नहीं होते हैं अवेलेबल सेम कलर के कपड़े, मेरे पास भी नहीं था, मैंने भी महर का एक दिन पहले ही लेकर आई हूँ। लेकिन मतलब अच्छा लगता है, अगर स्कूल वाले किसी चीज़ के लिए बोल रहे हैं तो हमें उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। एक बार मेरे से ऐसा हुआ था कि मैंने खुद भी ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग कपड़े नहीं वेयर किए थे, महर के स्कूल का एक इवेंट था, तो वो मुझे इतना एम्बेरसमेंट फील हुआ। वो इवेंट मैं चाहती हूँ मेरी लाइफ का, मतलब एक ऐसा इवेंट था जिसमें मैं सोचती थी कि ये अगर मुझे दोबारा करने का मौका मिले ना, बदलने का मौका मिले, तो मैं इसको बदलना चाहूँगी कि मैं मेरे से यहाँ पे एक गलती हुई कि आज मैं ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग नहीं हुई। तो बहुत मतलब उसमें सबको ना एथनिक वेयर करना था, जिसमें कि सभी ने लहंगा ऑलमोस्ट पहना हुआ था और मैं वहाँ सिंपल सूट पहनकर चली गई। सो मुझे ना इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि ये मैंने क्या किया, मैं क्यों सिंपल सूट पहन कर आई हूँ। तो वो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी। तो अभी तक और तो सब कुछ सही है, तो मतलब आगे से आप भी याद रखेगा कि ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग अपने बच्चों को भेज। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ राउंड। सो नाउ लेट्स मूव टू द सिक्स्थ एक्टिविटी। सो यहाँ पे अब ये है पॉम पॉम डांस। तो यहाँ पे बिल्कुल छोटे छोटे से बच्चे पॉम पॉम डांस पे एक्ट करने वाले हैं, सो मतलब पॉम पॉम डांस करने वाले हैं। तो इसमें महर तो नहीं है, बट इंजॉय द डांस। सो नाउ लेट्स मूव टू द सेवेंथ राउंड। तो सेवेंथ राउंड जो था वो था रैबिट रेस। रैबिट रेस में जैसे कि आप देख सकते हैं, एक साइड बच्चे हैं और एक साइड पेरेंट्स खड़े हैं। तो ये वैसे तो इन बच्चों ने सबसे पहले आके ये रेस को विन किया, लेकिन यहाँ पे विनर हुआ है ये बच्चा, क्योंकि इन्होंने ही एक अपने रूल को फॉलो किया जो कि सिर्फ हॉप हॉप करते हुए आए हैं। तो अब आप ये बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, जल्दी से लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। तो फिर यहाँ हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट टाइम हो गया है, तो यहाँ पे सबको दिया है रिफ़्रेशमेंट। सो यहाँ पे महर अपना फूड इंजॉय करते हुए खेलती हुई घूम रही है। तो अब हम चलते हैं एट्थ राउंड की तरफ। सो ये कुछ इस टाइप का सेटअप है एट्थ राउंड का, जो कि आई थिंक यूरो सीनियर क्लासेस का है, सीनियर केजी का है। तो वो क्लास वाइज ही उन्होंने मतलब रखे हैं एक्ट्स बच्चों के। तो यहाँ पे मुझे बहुत मज़ा आया, ये एक्ट मुझे सबसे बेस्ट लगा और मैंने सबसे ज़्यादा इंजॉय किया। मैंने मतलब क्लिप वगैरह नहीं ली इसकी ज़्यादा, बट मैंने प्रोग्राम इंजॉय किया। सो यहाँ पे 2-3 बार हुए थे अलग अलग बैचेस के। सो सबके तो मेरे पास नहीं है वीडियो, बट क्योंकि मैंने इंजॉय किया फुल, आप भी कीजिए। सो नाउ लेट्स मूव टू द राउंड 9। तो यहाँ पे अब रेस हो रही है महर की, लेकिन इसकी क्लिप मेरे पास सही से नहीं है क्योंकि मेरा पूरा फोकस महर की तरफ था कि वो महर विन कर जाए। पता नहीं देख महर को बुलाने के लिए बार बार महर मुझे देखो, महर मुझे देखो। चलिए आप लोग इंजॉय कीजिए। भागो 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 भागो, आओ आजा 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 आजा, रन रन रन, महर इधर महर इधर 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 इधर, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, यस यस। महर मुझे बीच में रुककर देखने लगी, जहाँ हम बैठे हुए थे महर वहाँ देख रही थी कि हम वहाँ हैं या नहीं। तो यहाँ पे शिवांगी फर्स्ट विनर हुई और महर सेकंड। आती है बारी रेस की पेरेंट्स की। तो सबसे पहले फादर्स की रेस थी, वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, और फिर मदर्स की रेस हुई है। तो बहुत ही अच्छा एंजॉयमेंट किया सभी ने,
लेकिन मैंने भी पार्टिसिपेट, लेकिन मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि मैं विन नहीं कर सकती, मैं स्टैंड भी नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज़ मुझे पता है मैं नहीं भाग सकती हूँ। लेकिन ना मुझे पार्टिसिपेट करना था, मुझे था कि मुझे पार्टिसिपेट करना है, एंजॉय करना है। तो एक मोमेंट आया कि मुझे लगा मैं गिरने वाली हूँ, तो मैं वहीं रुक गई और फिर मैं लास्ट में अकेली ही भाग के लास्ट फिनिश पे पहुँची हूँ। बट मुझे मज़ा आया कि मैंने पार्टिसिपेट किया, एंजॉय किया। हाँ, कि वहाँ पे एक्चुअली 2 मदर्स गिर भी गई थी, तो एक्चुअली वहाँ पे ना माइक पे अनाउंस भी कर रहे थे कि पेरेंट्स आपको ना अपना जोश दिखाना है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप गिर जाएँ। तो थैंक गॉड मैं बच गई, मैं गिरी नहीं। सो नाउ द टाइम टू द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशंस। तो यहाँ पे मेहर को 2 गोल्ड मेडल्स मिले हैं। सो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मेहर ने विन किया। कोई बात नहीं, सेकंड आई, इट्स ओके, उसने जीता, उसने पार्टिसिपेट किया और सबसे अच्छी बात है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई हमें देखकर, वरना वो हर जगह ना हमें देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, वो कुछ नहीं करती है। लेकिन आज उसने सब कुछ अच्छे से किया, हमारे होते हुए किया, तो वो चीज़ की खुशी अलग ही अनदर ही लेवल की थी। तो मेरे लिए यह इवेंट बहुत ही ज़्यादा यादगार रहा। सो यहाँ अंकुर मेहर के लिए एक गिफ्ट लेकर आए हैं, क्योंकि उसने आज कंपटीशन विन किया है। यस, हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो हमने उसके लिए गिफ्ट प्लान किया कि हम उसको कुछ गिफ्ट करेंगे आज। तो ये उसने आज सुबह ही बोला कि मम्मा मुझे डॉल्फिन चाहिए, तो हमने सोचा चलो डॉल्फिन सरप्राइज लाए हैं डैडू आपके लिए। क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज, अच्छे से आईज नहीं खोलना, आईज ओपन नहीं करना, आईज ओपन नहीं करना, डोंट ओपन योर आईज। ये कैसा लगा आपको? ये मेरे को लिए सरप्राइज गिफ्ट है, क्योंकि मेहर कंपटीशन विन करके आई है। कैसा लगा आपको? मेरे कैसा गिफ्ट लगा आपको? कैसा है? सो आज का व्लॉग बस यहीं तक। आपको ये व्लॉग कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।